Good evening everyone. Now we were discussing about nutrition in plants. हम लोगों ने कल nutrition in plants start किया था and we started with photosynthesis process. याद है कुछ? Photosynthesis process क्या होती है? The process in which plants prepare their own food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis. Could you please pass at the back also? Okay, so this is known as photosynthesis. Photosynthesis की हमने linear equation पढ़ी थी, a linear equation or a balanced chemical equation which can be used to represent the entire process of photosynthesis is given by 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2. Here C6H12O6 क्या है? Glucose, which is the simplest carbohydrate, easily gets absorbed, so it is the simplest carbohydrate. और ये क्या होता है? Main product of photosynthesis. What is the byproduct of photosynthesis? The oxygen gas evolved. जो यहाँ पे oxygen gas बनी है ना, this is the byproduct of photosynthesis. Also हम लोगों ने क्या देखा था कि photosynthesis में जो glucose बनता है वो कुछ तो absorb हो जाता है, but the extra glucose is stored in the form of starch. स्टार्च याद आया? स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स ऐसे पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन. स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स इज नोन एज स्टार्च. ओके, अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ाया था. सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? 5 स्टेप प्रोसेस है. इंजेशन, इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड डाइजेशन, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. थर्ड एब्जॉर्प्शन मतलब distribution to the cells of the body. Fourth, assimilation, utilization of food to form energy or to extract energy. Last, egestion मतलब removal of undigested food or waste food from the body, right? So these are the various 5 steps which occur during the process of holozoic mode of nutrition. We started with the first mode, which is autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition क्या होता है? जो खाना खुद बनाते हैं, राइट? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोफ का मतलब न्यूट्रिशन. सो दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट? देन हेटरोट्रोफिक, हीट्रो एंड ट्रोफ. हीट्रो मतलब अदर, ट्रोफ मींस न्यूट्रिशन. सो दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. फिर हमने देखा था कि ये 3 प्रकार से ऑब्टेन करते हैं. वही मम्मी घर पे नहीं है तो 3 प्रकार से पुरानी मठरी या नमकीन खा ली, तो इसका मतलब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हम किसी फ्रेंड के घर बिन बुलाए पहुंच गए, बिन बुलाए मेहमान, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड लास्टली हमने स्विगी जोमेटो किया तो होलोजोइक, एक प्रोसेस फॉलो करी. ठीक है, अच्छा, इकलौता प्लांट पैरासाइट कसकटा और अमेरबल. याद रहेगा, ये सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इवेंट्स ड्यूरिंग द process of photosynthesis. What are the various events that occur during the process of photosynthesis? So how this photosynthesis process takes place, हम उसकी बात करेंगे अब. So ये तो आपकी इक्वेशन थी. Now what are the steps or the events during the process of photosynthesis? So events, so इसको है ना अपन समझते हैं, खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस खाना बनाना है. अपन समझते हैं अपन आलू की सब्जी बना रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो बताऊं आलू, ठीक है, और स्पाइसेस. ओके, सो इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया सब आ गया. ठीक है, और वेरी नाइस, हीट एनर्जी चाहिए क्योंकि कढ़ाई में सब कुछ मिक्स कर दिया पर गैस ही नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, राइट? सो यू रिक्वायर हीट ऑल्सो, और थोड़ा सा तेल चाहिए. अच्छा, और आलू एज इट इज डाल दोगे? चॉप भी करना पड़ेगा, राइट? सो आपको उसको कट करना है, इनटू ब्रेक डाउन करना है उसको सिंपलर फॉर्म में. नहीं तो क्या बहुत देर लगेगी. हाँ, आप पूरा आलू भी डाल सकते हो बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक, राइट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस अदरवाइज. सो हम क्या करेंगे, उसको चॉप भी करेंगे. सो वैसी ही कुछ प्रोसेस हमारी यहाँ पे होती है. तो मैं आलू की सब्जी बनाना चाहती हूँ. सो व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले मैं सिलेंडर खरीद के लेके आई. ठीक है, अब ऐसा नहीं है सिलेंडर पे आपने कढ़ाई रख दी और काम हो गया. नहीं, सिलेंडर को हम बर्नर से कनेक्ट करते हैं और बर्नर से हीट मिलती है. सो सिलेंडर तो फ्यूल था जिसके अंदर एनर्जी थी, पर एनर्जी को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कैसे लेके आए? हम उसको हीट में कन्वर्ट किए. बर्नर की हेल्प से यूटिलाइज कर पाए ना. सिलेंडर में क्या थी? सिर्फ गैस थी, एनर्जी थी. सिलेंडर पे कढ़ाई रख दोगे तो हो जाएगा क्या काम?
नहीं, हमने क्या किया, उस एनर्जी को पहले यूटिलाइजेबल फॉर्म में लाए। हम ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते थे उसको डायरेक्टली, सो हमने उसको बर्नर से कनेक्ट किया, बर्नर को ऑन किया तो हीट आ गई, तो यूटिलाइजेबल फॉर्म में आ गई। फिर हमने चॉप किया पोटैटो, पुट किया, मिक्स किया, एंड देन वी अलाउड इट टू हीट और मतलब गेट कुक्ड, राइट। सो सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट होता है, प्लांट्स के अंदर सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रोडक्शन। सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। ओके, सो सनलाइट कौन लेके आता है? आप तो एलपीजी सिलेंडर लेके आ गए। सो सनलाइट के लिए आपके प्लांट्स के अंदर ट्रैपर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कैचर्स होते हैं। सो दे आर नोन एज दी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट ही इसीलिए क्योंकि उसका मेजर काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना। सो बेसिकली द फर्स्ट फंक्शन इज टू trap sunlight by the chlorophyll. So the first event which occurs during photosynthesis process, देखो, absorption of sunlight by chlorophyll molecules. So the first event is absorption of sunlight. कौन कर रहा है? By chlorophyll. This is a very important 3 mark question. मतलब what are the events? 3 steps हैं, तीनों step के 1 mark each होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड देखिए, नाउ वंस यू हैव गॉट दिस एनर्जी, मतलब सिलेंडर लेके आ गए, अब इसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए आपको एक बर्नर चाहिए। सेम सनलाइट को प्लांट्स डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। सो सेकंड स्टेप में पता है 2 पार्ट्स होते हैं, मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देती हूँ। पहला पार्ट, पहले से तो इस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लाते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि हम केमिकल एनर्जी ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम केमिकल सब्सटेंसेस से डील कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो उनके लिए आपको क्या चाहिए? केमिकल एनर्जी। सो हमने क्या किया? कन्वर्जन ऑफ द सनलाइट टू केमिकल एनर्जी, ये पहला स्टेप होता है सेकेंड वाले में, मतलब ए स्टेप, विच इज कन्वर्जन ऑफ सनलाइट और लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, टू केमिकल एनर्जी, राइट। देन सेकेंड पार्ट, अब मतलब अब आपका गैस वैस का इंतजाम तो हो गया है, अब हमको क्या चाहिए? चॉपिंग ऑफ पोटैटोज। सो स्प्लिटिंग ऑफ पोटैटो, वहां पे तो यहाँ पे हम क्या करें, जो वाटर लिया था ना हमने, उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि देखिए, आप समझिएगा, हमारे पास रॉ मटेरियल्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और इससे हमको क्या चाहिए? C6H12O6। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लड़ाई हो जाती है, ऐसे दे फाइट, राइट। एंड व्हाट हैपेंस, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग रूट्स के चले गए। हाइड्रोजन को सहारा दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, पर ऑक्सीजन बेचारा बेसहारा होता है और बाहर निकल जाता है, एंड दिस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझे? सो कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन की कमी थी ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना, तो हमने क्या किया? ये हाइड्रोजन वाटर से दे दिया, ठीक है। सो वाटर से हाइड्रोजन चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और वाटर से जो ऑक्सीजन निकला वो निकल गया बाहर एज बाय प्रोडक्ट। समझे? सो यहां से सेकेंड स्टेप का सेकेंड पार्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल into hydrogen and oxygen. That is second step. So जैसे हमने पोटैटो चॉप किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल एनर्जी। जो हमने केमिकल एनर्जी ऑब्टेन की थी ना पहले, उस एनर्जी की हेल्प से, कोई चीज को तोड़ने जाते तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, सो उस ब्रेकडाउन का हेल्प, उस ब्रेकडाउन को करने के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से आई? ये केमिकल एनर्जी, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेपरेट नाउ, ऑक्सीजन में निकल गया बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट, अब इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नाउ दिस हाइड्रोजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, बोलता है यार प्लीज मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले, मैं अकेला हूं, मैं अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है भी बहुत छोटा सा एटम, आपने पढ़ा था ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तो बेचारा अकेला रह गया, छोटा सा एटम है, तो बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लीज मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है ठीक है, हम तेरे साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तू हमारे साथ जुड़ जा और अपन मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। So now what happens? This hydrogen goes to carbon dioxide and forms glucose. So इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन।
यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, रिडक्शन प्रोसेस को डिटेल में। सो रिडक्शन मतलब जब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गेन करता है ना, तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज रिडक्शन। सो अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने सहारा दिया इसको, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने गेन ऑफ हाइड्रोजन किया। ठीक है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, रिडक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। सो द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। These are the three steps of photosynthesis. So ये रहे 3 events during the process of photosynthesis. ये रहे absorption of sunlight by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting of water. Second part, splitting of water into hydrogen and oxygen. Then reduction of carbon dioxide by hydrogen to form glucose by utilizing the chemical energy. वही जो energy आई थी हम उसको use कर रहे हैं to form the various मतलब intermediate products. ठीक है, क्या समझ आया, पक्का। सो यहाँ पे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लड़ाई हुई ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिलीज आउट हो गया। सो ऑक्सीजन आपको पता है सेकंड स्टेप में निकल गया, ये रहा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इसके बाद आपने देखा ऑक्सीजन कहीं यूज ही नहीं हुआ। थर्ड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की फ्रेंडशिप हुई है, बाकी ऑक्सीजन तो सेकंड स्टेप में रिलीज हो गया। जैसे स्प्लिटिंग हुई ना वाटर मॉलिक्यूल की, वैसे ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है। ए भाई तू तैयार है बाहर जाने को, ऐसा। ठीक है, क्या समझ आया, पक्का एवरीवन? Is this clear? The 3 steps during the process of photosynthesis. This is a very important 3 mark question. अब इससे ना 5 mark का question कैसे बनता है? Define photosynthesis, give chemical equation and give the various events taking place during photosynthesis. आया समझ में? चलें आगे. Shall we move ahead? Now moving ahead, अब हम लोगों ने steps मतलब various इसके डेफिनेशन समझ ली, इसकी केमिकल इक्वेशन समझ ली, हमने इसका प्रोसेस भी समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एंड हाउ डू वी गेट देम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बताएंगे कौन कौन से हैं रॉ मटेरियल्स? वेरी गुड, वेरी नाइस, वाटर, वेरी नाइस, सनलाइट, क्लोरोफिल, carbon dioxide and water. Acha, what about sunlight? How do you get sunlight? From sun. Okay, who brings sunlight to the plant? Very nice. So chlorophyll. So sunlight is obtained from sun by chlorophyll. Can I write this? Who brings sunlight? Chlorophyll brings sunlight from sun. ठीक है, what about chlorophyll? They are already present in the green plants. In which cell organelle they are present? Chlorophyll किसमें present होता है? हाँ, प्लास्टिड का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट, राइट? सो क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, present in chloroplast of green plants. Now tell me, how do we get carbon dioxide? So plants carbon dioxide वैसे कहाँ अवेलेबल होती है carbon dioxide बताएंगे? सराउंडिंग में, क्या मैं कह सकती हूँ एटमॉस्फेयर में या एयर में? सराउंडिंग्स में एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, उधर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर एंड हाउ डू दे कम टू द लीव्स? वेरी नाइस, स्टोमेटा। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, एंड लास्टली वाटर, रूट्स। और रूट से लेके कौन आता है? आपको ध्यान है 9th क्लास में पढ़े थे एक टिश्यू, जाइलम। अबे जाइलम लेके आता है, फ्लोएम तो खाना लेके जाता है। ठीक है, जाइलम ब्रिंग्स दी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू दी अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पे लीव्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सो टू द लीव्स। सो वाटर कम्स फ्रॉम रूट्स बाय जाइलम।
सही लिखी हूं? चेक करो, सबके सोर्स और सबका मैकेनिज्म कैसे आ रहा है वो पता चल गया. So these are the 4 raw materials: sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. These are the 4 raw materials. Sunlight, it is obtained from sun by the chlorophyll molecules. Chlorophyll, it is already present in the chloroplast of the green plants. Carbon dioxide from air through the stomata. These are the tiny openings on the surface of the leaf. ध्यान है ना, हमने पढ़ा था स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होती है, ये बंद होती हैं और खुलती रहती हैं. ठीक है, दे ओपन एंड क्लोज, एंड व्हेन दे ओपन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन, व्हेन दे गेट क्लोज्ड तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकती. राइट, गेट खुला और बंद होता है बेसिकली. गेट खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, बंद हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं सकती. वैसे हमने पढ़ा था स्टोमेटा का मेजर फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आ रही है ना वो स्टोमेटा से आ रही है, और जो ऑक्सीजन आपकी फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रही है तो ये भी कितना यूज करेगा प्लांट? तो ज्यादा यूज करते ही नहीं, थोड़ा सा रेस्पिरेशन में काम आता है. बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा ओनली. इसीलिए उसको बोलते हैं, उसका मेजर फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट. आया समझ में? फोटोसिंथेसिस के दौरान यही एक्सचेंज रहता है. This is clear everyone? चलें आगे. Next, water, it is obtained from the roots. The roots absorb it from the soil through the root hairs and then it is transferred to the leaves through the xylem tissues. आया समझ में? चलें आगे. Shall we move ahead? Okay. Now moving ahead, ये raw materials इतने important होते हैं कि आप इनके बिना आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर सकते. देखिए हमें यहाँ पे 3 चीजों को तो प्रूव करेंगे, पर चौथा जो है वाटर, वाटर को हम हटा नहीं सकते क्योंकि क्या होगा, हमारा प्लांट ही डेड हो जाएगा. तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा. राइट, सो इसीलिए हम वाटर का नहीं देखते हैं. बाकी देयर आर 3 एक्टिविटीज which are there or 3 experiments which are there to prove that each of them is important. अगर एक भी मिसिंग होगा ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. मतलब सनलाइट मिसिंग है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. क्लोरोफिल मिसिंग है, सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. Right, so we have 3 experiments here for studying about photosynthesis. Right, so the first one, सबसे पहले सनलाइट की बात कर लेते हैं. मेजर एनर्जी है. टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. टू प्रूव sunlight is necessary for photosynthesis. Now see, पहले के टाइम पे तो क्या ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट ही लिखने को आता था, बट नाउ डेज एक्सपेरिमेंट बहुत रेयरली लिखने को आता है. मतलब मैंने तो अभी कुछ सालों में नहीं देखा है. ठीक है, बट इसमें से ना बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और अब हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस होने लग गए, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस रहने लग गए, पैसेज बेस्ड. तो उस केस में हमारे पास आ सकता है, बट यहाँ पे ज्यादातर अब है ना इसके बीच के कंसेप्ट क्वेश्चंस आते हैं, गिव रीजन टाइप्स. सो वी विल स्टार्ट विद दिस प्रोसेस. सो क्या करना होता है, आपको एक है ना हेल्दी प्लांट लेना होता है. ओके, अच्छा मैंने आपको समझाया प्लांट के अंदर खाना कैसे स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, है ना. अब जैसे जनरली आपने देखा होगा यार, हम लोग है ना अनाज मंगाते हैं घर पे मंगाते हैं, गेहूं आटा मम्मी मंगाती होंगी, दाल वगैरह मंगाती है. तो क्या मम्मी आज शाम में बनाने जितनी दाल ही मंगाती है क्या घर पे? हमेशा थोड़ा सा स्टोर करके रखती है. भाई कोविड जैसी प्रॉब्लम आ जाए कभी, एकदम कुछ नहीं मिले, है ना, तो हम हमेशा हमारे घर में कुछ स्टोर करके रखते हैं. द सेम हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. सो प्लांट्स भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. राइट, सो ये स्टार्च प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. अगर वो हेल्दी प्लांट है तो हमेशा उसमें स्टार्च थोड़ा सा तो होगा ही, क्योंकि क्या पता सन आए नहीं आए, क्या पता कार्बन डाइऑक्साइड इजिली मिल पाए नहीं मिल पाए, है ना. तो कई बार ऐसा होता है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टार्च बना के रखते हैं. या हो सकता है आपका दिमाग फिर जाए, आप उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करने दो. मैं करने नहीं दूंगी. देखो कैसे मैं करूंगी, एक प्लांट को डीस्टार्च. सो हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया. ठीक है, वी टूक अ पॉटेड प्लांट. ओके, थोड़ी सी देर उसको सन में रखा, मतलब वो सन में ही रखा हुआ था, हम उसको उठा के लेके आए एंड वी kept this potted plant. ये एक प्लांट है हमारा. We kept this potted plant in a dark room, a very dark room. ये हमने डार्क रूम में रख दिया. अब क्या होगा, डार्क रूम में ना तो लाइट अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल नहीं है. अब क्या यार, खाना तो चाहिए ना, भूख तो लगेगी. सो व्हाट इट डिड, इसने अपना जितना भी स्टोर्ड फूड था ना, इट स्टार्टेड यूजिंग अप दैट. मतलब जो स्टार्च थी ना,
जो उसने स्टार्च स्टोर करके रख रखा था, वो सारा स्टार्च वो यूज करने लग जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डी स्टार्च। डी स्टार्च मतलब डिवॉइड ऑफ स्टार्च। आपने क्या किया है? इस प्लांट का डी स्टार्च कर दिया। डी स्टार्च कर दिया इसका मतलब आपने सारी स्टार्च को खत्म कर दिया। आपने इसको कुछ टाइम के लिए डार्क रूम में रख दिया सो दैट ये नया खाना तो बना ही नहीं पाया, और जो पुराना खाना इसके पास बना हुआ था वो इसने यूज कर लिया, खत्म हो गया अब इसके पास खाना। हमने इसको कुछ 6 to 8 आवर्स के लिए डार्क रूम में रख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब इसको मरने नहीं देंगे हम, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, ज्यादा देर रखोगे तो मर जाएगा, ठीक है? सो हम मरने नहीं देंगे। हम इसको डार्क रूम से बाहर ले जाने से पहले एक लीफ सिलेक्ट कर लेंगे एंड वी विल कवर दैट लीफ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल। सो मैंने भी इसमें एक लीफ सिलेक्ट कर ली और मैंने इसको ब्लैक स्ट्रिप से या ब्लैक पेपर से कवर कर दिया ऐसे, ठीक है? ये लीफ सिलेक्ट करके और इसको ब्लैक स्ट्रिप से कवर करके अब मैं लेके चली गई इसको सन में। सो वी हैव टेकन दिस टू सन नाउ। कीप इट इन सनलाइट फॉर सम आवर्स, 3 to 4 आवर्स। आप इसको बोलो ले भाई तू भूखा था, अब धाप के खाना बना और खा, ठीक है? सो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे आप इसको सनलाइट में लेके गए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, पानी आपने पर्याप्त मात्रा में दिया, ठीक है? और क्लोरोफिल इसके खुद के पास था और सनलाइट अब इसको मिलने लग गई। सो द प्लांट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, राइट? नाउ व्हाट वील डू, हमने इसको सनलाइट में रखा, अब हम क्या करेंगे? इसमें से 2 पत्तियां तोड़ेंगे, या चलो एक ही पत्ती तोड़ते हैं, एक ही पत्ती तोड़ेंगे हम लोग, 2 पत्ती मत तोड़ो, एक ही पत्ती तोड़ते हैं हम, ठीक है? सो विल टेक दिस लीफ, वो जो लीफ थी ना हमने जिसको कवर किया था, मैं इस लीफ को तोड़ के बाहर लेके आ गई, ठीक है? ये लीफ लेके आई, ये ऐसी लीफ थी मेरी, और इस पे मैंने काली पट्टी चढ़ा रखी थी। ये ऐसी लीफ होगी आपकी, ठीक है? नाउ जब आपने इसको तोड़ दिया, ऑब्वियसली अब तो प्लांट से कनेक्शन हट ही चुका है, ठीक है? और आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग पार्ट है ना, जो दूसरा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस पार्ट, दिस रिसीव्ड सनलाइट एंड दिस आल्सो रिसीव्ड सनलाइट। सो यहाँ पे तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस हुआ ही होगा भाई, जिस प्लांट पार्ट में सनलाइट आ रही है वहां तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही होगा। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और इससे खाना बनाया होगा और फिर इसने थोड़ा स्टोर भी किया होगा। क्यों? क्या पता आपकी फिर हट जाए और आप इसको अंधेरे कमरे में बंद करके आ जाओ, तो इसने क्या किया? अपना खाना थोड़ा सा स्टोर भी करके रख लिया। तो हमारे पास इसके अंदर स्टार्च होना हो सकता है। अब मुझे चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं, तो मैं ऐसा चेक कर लूं ना कि स्टार्च है या नहीं। अभी मैंने पूरा स्टार्च खत्म करा दिया था, अब मैंने फोटोसिंथेसिस कराने के लिए उसको बाहर रखा, तो जब इसने फोटोसिंथेसिस किया तो उसने खाना खाया होगा और थोड़ा स्टार्च भी बनाया होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा फूड भी बनाया होगा। तो अगर मुझे चेक करना है फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसा चेक कर लूं स्टार्च है या नहीं। स्टार्च है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, राइट? यही होना चाहिए। सो व्हाट वी डिड, वी टुक आउट दिस लीफ, वील रिमूव दिस ब्लैक पेपर, इसको हम वॉश कर लेंगे एक बार पानी से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। हमने क्या किया? हमने लिया एक ऐसा टेस्ट ट्यूब, इसमें डाला हमने अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल इज शराब, है ना? और इसको रख दिया हमने वाटर बाथ में, मतलब ये अल्कोहल है ना, डायरेक्टली नहीं होता है, वाटर बाथ ले रहे हैं भाई साहब, वाटर बाथ। और यहाँ हमने एक बर्नर लगा दिया जो इसको जला रहा है, तो पानी गर्म कर रहा है और इनडायरेक्टली हमारा अल्कोहल भी गर्म हो रहा है, ठीक है? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट हीटिंग है। अगर आप अल्कोहल को डायरेक्टली हीट करोगे ना तो इट विल कैच फायर। सो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई अल्कोहल इज नॉट हीटेड डायरेक्टली, और व्हाई वाटर बाथ इज यूज्ड टू हीट अल्कोहल? व्हाई? बिकॉज it is a highly inflammable liquid, so it will catch fire. अब इस boiling alcohol के अंदर है ना, मैं मेरी वो पत्ती डाल दूंगी, वो कवर्ड वाली, जिसपे वो काला पट्टा भी लगा रखा था मैंने, ये रहा, उसको हाईलाइट करने के लिए मैं अभी भी इसमें लगा के रख रही हूँ। देखो मैंने लगा के रखा, वो काला स्ट्रिप लगा के रखा है मैंने, जस्ट टू नो, ठीक है? सो व्हाई वी आर बॉइलिंग इट इन अल्कोहल? Why a leaf is need to be boiled in alcohol? To remove all the chlorophyll. क्योंकि जब हम एक केमिकल टेस्ट करेंगे ना तो उसमें कलर चेंज होगा, तो वो जो ग्रीन कलर ऑफ द लीफ है ना वो उसको परेशान कर देगा टेस्ट को। तो why we are boiling it in alcohol? To remove the chlorophyll. So boil leaf in alcohol
यूजिंग वाटर बाथ. वाटर बाथ का रीजन मैंने आपको बता दिया. क्यों वाटर बाथ चाहिए? बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल. डायरेक्ट हीटिंग में रिजल्ट इन कैचिंग fire. Now boil it in alcohol using water bath to, why to boil? To remove chlorophyll. To remove the chlorophyll from the leaf. To remove chlorophyll. सही है? ये रीजन हो गया. सो वाई वी नीड टू बॉयल इट इन अल्कोहल. नाउ वंस वी हैव बॉइल्ड इट इन अल्कोहल ना, उसका सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है और उसका ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है. फिर इसके बाद हम अल्कोहल से बाहर निकालेंगे और उस लीफ को एक बार पानी से धो देंगे जस्ट टू रिमूव ऑल द एक्सेस ऑफ अल्कोहल. सो ये मैंने लीफ बाहर निकाली. इस पे मेरी ये ब्लैक स्ट्रिप थी, इसको हम पानी से वॉश कर देंगे. सो वी विल वॉश इट विथ वाटर. ये आपका टैप रहा, इधर से पानी आ रहा है एंड वी विल वॉश विथ वाटर. क्यों वॉश विथ वाटर? कि भाई वो क्योंकि आपने अल्कोहल में डिप कर रखा था ना, तो अल्कोहल और आपका जो रिएक्शन है वो दोनों एक दूसरे को कंट्रडिक्ट नहीं कर दे या परेशान नहीं करे या हैम्पर नहीं करे, तो इसलिए हमने वो सारा अल्कोहल भी हटा दिया. अब चाहो तो वॉश करो, कई जनों को झड़का भी देते तो भी हट जाता है. ठीक है. सो व्हाट वी डिड, हमने क्या क्या किया, हमने पहले डिस्चार्ज किया प्लांट को डिस्चार्ज करने के बाद हमने उस पे एक लीफ पे एक थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया. देन वी टुक इट टू द सन. ठीक है. आफ्टर 4 to 5 hours वी विल प्लग दैट लीफ. ठीक है. एंड देन वी विल बॉयल दिस लीफ, वी विल रिमूव दैट ब्लैक स्ट्रिप. ठीक है. फिर वी विल बॉयल इट इन अल्कोहल यूजिंग वाटर बाथ टू रिमूव द क्लोरोफिल. नाउ वी विल वॉश द लीफ. ठीक है. अब आता है हमारा स्टार्च टेस्ट. स्टार्च टेस्ट मतलब हम चेक करेंगे स्टार्च प्रेजेंट है क्या. स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है. स्टार्च प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. सो स्टार्च टेस्ट पता है क्या कहता है? स्टार्च टेस्ट बोलता है कि आप आयोडीन सोल्यूशन में इसको डाल दो. अगर स्टार्च होगा ना तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, और अगर स्टार्च नहीं होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा. सो हमने क्या किया, वी विल डिप दिस लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग आयोडीन. आयोडीन सोल्यूशन, पानी सोल्यूशन मतलब वही आयोडीन को पानी में मिक्स करके रख रखा है. एंड वी विल डिप दिस एंटायर लीफ हियर. ठीक है. इस पे वो ब्लैक स्ट्रिप भी लगी हुई थी, मतलब वो पैच बता दिया मैंने, लगी हुई नहीं है, हटा दी थी हमने, पर पैच बता रही हूं मैं. ठीक है. नाउ व्हेन वील सी ना, वील टेक इट आउट आफ्टर डिपिंग इट इन द आयोडीन सोल्यूशन. जब हम इसको बाहर लेके आएंगे लीफ को, व्हाट यू विल नोटिस पता है? यू विल नोटिस दैट दिस लीफ है ना, यहां पे ये जो आपकी स्ट्रिप वाला एरिया था ना, ये तो कलरलेस ही रह गया. मतलब इसका कलर व्हाइट जैसे ही रहा, जो उसका कलर था ओरिजिनल वही था. और ये जो कलर है ना, ये वाला साइड वाला, ये पता है ब्लू ब्लैक टर्न हो गया. दिस टर्न ब्लू ब्लैक. मैं ब्लू कलर करके बता रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गए. सो इधर ब्लू ब्लैक कलर हुआ, दिस इज ब्लू ब्लैक कलर. व्हाई इट टर्न ब्लू ब्लैक? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. सो हियर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है. अब आप बोले यार मैम तो फिर ये मर क्यों नहीं गए, खाना तो बना नहीं पाया, पहले डिस्चार्ज कर दिया फिर आपने ढक्कन लगा के रख दिया, तो मरा क्यों नहीं? अरे भाई मरा नहीं, क्यों? क्योंकि यार अड़ोसी पड़ोसी जिंदा थे यार उसके, उन्होंने हेल्प कर दी, खाना खिला दिया उसको. भाई इस वाले पार्ट ने खाना तो भेज दिया कवर्ड पार्ट को, पर हम क्या भेजते हैं हमारे पड़ोसी के घर जब खाना भेजते हैं तो उनके उस टाइम खाने जितना ही खाना भेजते हैं ना, या 3 टाइम का खाना भेज देते हैं टिफिन बना के, सिर्फ उस टाइम जितना ही खाना भेजते हैं. तो इसको उसने जिंदा तो रख लिया, कवर्ड पार्ट को जिंदा तो रखा क्योंकि खाना उसको बाजू वाले से मिल गया, पर उसने खुद ने खाना नहीं बनाया, इसलिए स्टोरेज वहां नहीं हुआ. ठीक है. क्या खाना वैसे भी स्टोर कहाँ होता है? किचन में होता है, जहां बनता है वहीं होता है. बेडरूम में जाके तो नहीं स्टोर करते हो खाना, नहीं ना, जहां बनता है वहीं होता है. सो किचन में ही स्टोर होगा, तो जहां खाना बना था वहीं स्टोर हुआ. सो इसका मतलब इट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वेयर एज द कवर्ड पार्ट रिमेन्ड सेम or did not showed any color change. Why? Because there was no starch, and since there was no starch, no photosynthesis took place. ठीक है. So in the absence of sunlight, the photosynthesis process cannot take place. समझ आया? No change लिख देते हैं यहाँ पे हम, there is no change in color.
जैसा था ना वैसे ही रहेगा यहाँ पे। जनरली है ना, होता है कैसा होता है, वो आपने जब उसको बॉईल किया ना तो वो ऑलमोस्ट लाइक कलरलेस जैसी लीफ हो जाती है, मतलब वाइट कलर की हो जाती है, फेडेड। ग्रीन कलर तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, इट बिकम्स मोर और लेस लाइक वाइटिश इन कलर। आया समझ में सबको? पक्का? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें से पता है बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डी स्टार्चिंग ऑफ अ प्लांट? डी स्टार्च, starch को removal, the removal of all this or the removing out all the starch present in the plant by keeping it in a dark room, that is known as de-starching. Next question पूछा जाता है यहाँ पे, why do we boil the leaf in alcohol? Why we boil leaf in alcohol? To remove chlorophyll. Next, why do we use water bath to boil the leaf in alcohol? Alcohol is highly inflammable and therefore it catches fire very easily if heated directly. Next, why does the covered part did not show any change in color? Because there was no starch present, and since there was no starch present, it was not able to perform photosynthesis. Why the uncovered part turned blue-black? Uncovered part turned blue-black? Very nice. Because of the presence of starch, as this part was able to perform photosynthesis. अच्छा, कई बार ऐसा बोला जाता है कि explain the conclusion या give what do you conclude if when you notice that part covered is showing no change whereas the uncovered part showed blue-black color change. So वो आपको explain कर देना है कि the color change says that starch is present and therefore this part performed photosynthesis, whereas the color did not change, so this shows that starch is not present and therefore it was not able to perform photosynthesis. आई बात समझ में? Is this clear everyone? यहाँ तक कोई डाउट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, यहाँ से बहुत सारे गिव रीजन, मतलब मैंने आपको बताया ना 1 मार्क के क्वेश्चन। पूरा प्रोसेस तो रेयरली पूछा जाता है, मतलब किसी क्लास टेस्ट में भले ही आपकी टीचर बोल दे कि हाँ एक्टिविटी लिखो पूरी, बट वैसे एक्टिविटी लिखने नहीं आती है अब। मेजरली द क्वेश्चंस कम लाइक दिस। मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे, हर पॉइंट पे पूछ लिया। सो दिस इज हाउ द एक्सपेरिमेंट इज। देखिए मैंने इसको है ना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा रखा है, मैंने बनाया भी अभी और यहाँ पे भी बता रखा है। सो एक पॉटेड प्लांट लिया जिसमें हमने पार्ट ऑफ द लीफ एक्सपोज टू सनलाइट एंड पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। फिर हम इसको लेके गए, देखो हमने इसको अल्कोहल में बॉईल किया, देखो यूजिंग अ वाटर बाथ। लुक दिस इज अल्कोहल, येलोइश फ्लूइड जो बनाया हमने ये अल्कोहल है, एंड दिस इज द वाटर बाथ बिग बीकर में, और ये आप देख सकते हैं इसमें येलो येलो सा दिख रहा है। दिस इज बिकॉज इट हैज स्टार्टेड लूजिंग इट्स क्लोरोफिल नाउ, राइट। देन आपने देखा हम इसको लेके गए, हमने इसको रिमूव किया, क्लोरोफिल रिमूव किया, पेट्री डिश डीकलराइज लीफ हो गई, ये जनरली बिल्कुल कलरलेस होती है। फिर जब हमने इसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन में डिप किया, ये आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डाला, देखो ये डाल रहे हैं हम, ड्रॉपलेट से आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो व्हाट वी नोटिस दैट द पार्ट व्हिच वाज अनकवर्ड टर्न ब्लू ब्लैक शोइंग दैट स्टार्च इज प्रेजेंट, व्हेयरएज द पार्ट व्हिच वाज कवर्ड डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक और डिड नॉट शोड एनी कलर चेंज बिकॉज देयर वाज नो स्टार्च प्रेजेंट। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? समझ आया? ये कई बार है ना एक्सपेरिमेंट एज इट इज ली, मतलब डायग्रामेटिकली पूछ लिया जाता है और फिर आपसे पूछ लिया कि बट व्हाट डज दिस सिग्निफाई। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जहां पे सनलाइट रिसीव नहीं हुई वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। सो दिस प्रूव्स दैट फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? समझ आई ये चीज? पक्का एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट? सो व्हाट आर द 3 इवेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। I'm sorry, हाँ जी, what are the 3 events? Absorption of sunlight by chlorophyll, then conversion of sunlight to chemical energy, splitting of water into hydrogen and oxygen, and lastly reduction of carbon dioxide by hydrogen to form glucose. ठीक है, इसमें यहाँ पे reduction, ठीक है। Now, raw materials which are required for photosynthesis: sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide. Sunlight from the sun by chlorophyll molecules, chlorophyll present in chloroplasts of green plants, carbon dioxide from air through stomata, and water from the roots by xylem tissues. ठीक है। Next, to prove that sunlight is necessary for photosynthesis, सबसे पहले क्या किया हमने? डिस्चार्ज किया by keeping it in dark room. Then we covered one leaf with the help of a foil or a black paper. Then we took it to the sun for
some hours so that it performs the process of photosynthesis. Then we pluck the leaf, उसको हमने boil करा alcohol using a water bath. ठीक है. Then after that हमने उसको लेके आया, उसको wash किया so to remove excess of alcohol. Then we went to आयोडीन सोल्यूशन, हमने उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला, हमने देखा कवर्ड पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ और अनकवर्ड पार्ट ब्लू ब्लैक टर्न हो गया. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, सो प्लीज रिवाइज टिल दिस पार्ट. यहाँ पे सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. मैंने ये वाला पार्ट पूरा पढ़ा दिया, फर्स्ट पेज पूरा आपको पढ़ाया, पेज नंबर 3, राइट? सो पेज 3 आप एक बार रिवाइज करके आएंगे, यहाँ तक आप लोग लर्न भी करके आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे लर्निंग हो गई हैं. अब इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लर्न हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, फिर गिव रीजन क्वेश्चंस हो गए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लर्न करना है. ऑलराइट, we'll start with the two more experiments in the next lecture, which is chlorophyll is necessary and carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ठीक है? See you all tomorrow. Thank you. Bye bye.